हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। आपने 12th पास आउट कर लिया है या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं और आपका मन है कि मैं अकाउंटेंट बनना चाहता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं गौरव भारद्वाज, लेक्चर ऑफ कॉमर्स, आपको पूरा एक तरीका बताऊंगा जिससे आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन के एक अच्छी जॉब आप अर्न कर सकते हैं। और जॉब भी आप कैसे लेंगे ये भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को दोस्तों। एक अच्छे अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं दोस्तों। अकाउंटेंट बनने के लिए एक क्या प्रोसीजर होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि सर एक अकाउंटेंट कैसे बने। और उससे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि अकाउंटेंट्स, एक सही अकाउंटेंट बनना ही बहुत ज़रूरी होता है। आपने अपने आसपास कुछ ऐसे फ्रेंड्स या कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो अकाउंटेंट तो हैं लेकिन उन्हें 10 से 15 हज़ार की सैलरी ही मिल पाती है, यानी कि वो 10 हज़ार की सैलरी तक ही सीमित है। उसके लिए देखिए, और ऐसे भी अकाउंटेंट आपने देखे होंगे जो 30 से 40 हज़ार रुपये महीना भी आराम से कमा रहे हैं। तो उसके लिए सही तरीका क्या है, कैसे हम एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हैं, पूरी बात आज करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि अकाउंटेंट बनने के लिए आपको एक तो अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दैट टाइम आई वाज इन 12th क्लास। मैंने जब इसे अकाउंटिंग शुरू कर दी थी। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं 12th क्लास में था तो मैंने 12th के हाफ ईयरली के एग्ज़ाम नहीं दिए थे। मैं उस समय अकाउंट्स करता था पार्ट टाइम, और फिर मैं एनुअल के एग्ज़ाम मैंने मेडिकल बेस लगाकर एनुअल के एग्ज़ाम्स दिए थे बोर्ड के, और वहाँ पे मेरी कॉलेज में 3rd रैंक आई थी। मैं उसके बाद बता दूँ आपको कि बीकॉम में जैसे आप 12th पास आउट कर लेते हैं तो 12th पास आउट करने के बाद आपको क्या करना है, टैली सीख लेनी है। जी हाँ दोस्तों, टैली जो एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है, एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है बिजी। ये दोनों सॉफ्टवेयर ही अकाउंटिंग के लाइन में बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। जब से जीएसटी आया दोस्तों, अकाउंट और लॉ के एक जो टैक्स का लॉयर होता है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सही तरीका क्या है कि एक तो आपको सबसे पहले 12th पास आउट करने के बाद आपको तुरंत टैली सीख लेनी है। टैली भी ध्यान रहे कहाँ से सीखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टैली सीखने के लिए वो केवल ये सोचते हैं कि टैली के लिए हमें केवल सर्टिफिकेट मिल जाए तो हम कहीं से भी टैली सीख लेते हैं। तो मैंने देखा है किसी भी गली मोहल्ले में कोई ऐसा कंप्यूटर सेंटर खुला हुआ है जो आपको टैली सिखाने के लिए तैयार है और आप वहाँ सीख लेते हो। देखिए, वो जो कंप्यूटर सेंटर होते हैं वो केवल आपको टैली चलाना सिखाते हैं। आपको टैली उस व्यक्ति सीखनी चाहिए जो आपको अकाउंटिंग भी सिखाए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे अकाउंटेंट्स या काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे बने हुए हैं, टैली एकेडमी भी उनमें से एक है, जो अकाउंट्स भी बताता है कि टैली कैसे करते हैं, टैली में अकाउंट्स कैसे करते हैं, और साथ में क्या क्या टर्म कंडीशंस होती हैं व्हेन यू आर डूइंग अकाउंटिंग। अगर आपको एक सही इंस्टीट्यूट मिले वहीं से ही टैली कीजिएगा। खाली सस्ते के चक्कर में कि 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 के चक्कर में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अकाउंट्स की नॉलेज ना हो वो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होते हुए आपको टैली सिखाता है तो वो बिल्कुल गलत होगा। वहाँ से टैली कतई मत सीखिए। साथ ही दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि टैली सीखने के बाद आपको बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज ज़रूर ले लेनी चाहिए। अब देखिए, अकाउंटिंग में आता क्या क्या है। सबसे पहले आपने जो 11th 12th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, जर्नल, लेजर, तलपट, और आपका क्या कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड द फाइनल अकाउंट, और इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो एरर्स वगैरह हम ठीक करने जानते हैं। ये तो हुई आपकी बेसिक नॉलेज की बात। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा आपको क्या फाइलिंग आती है, फाइल मेंटेनेंस कैसे होती है, इसको हम कोरस्पोंडेंस बोलते हैं, वो आपको नहीं पता है। अगर आप एक स्टूडेंट है, आपने अभी केवल बुकीज नॉलेज ली है, यानी कि आपके पास केवल बुक का ज्ञान है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अभी नहीं है, तो वो कैसे आएगी। आपको किसी वकील के अंडर में काम करना है। मेरी बात को ध्यान समझे, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ आज मैं कि आपको किसी वकील के अंडर में काम करना है अगर आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो। अब वकील कौन सा होना चाहिए, वकील होना चाहिए आपका टैक्स का लॉयर। टैक्स का जो लॉयर होता है उसके पास अगर आप काम कर लेते तो आपको अकाउंट्स के दाव पेच समझ में आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा अकाउंट सीखने के लिए इसकी सीए के पास जॉब करते हैं। मैं सीए के कंडीशन बताता हूँ होती क्या है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के यहाँ बहुत सारे इंटर्न्स होते हैं जो वहाँ पर काम करते हैं। आप उन्हीं के पास अकाउंट सीखने के लिए जा रहे हो, वो खुद वहाँ पर अकाउंट सीखने के लिए गए हैं। जिनको वहाँ पर अच्छे से अकाउंट आ जाता है वो दूसरों को नहीं सिखाते। वहाँ पर क्या होता है, आपको एक्सेल में काम दे देंगे, आपको कोई फाइल चेक करने के लिए दे देंगे, मतलब छोटे मोटे काम आपको दे देते हैं और उससे ही आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल ख़राब हो जाते हैं। तो अकाउंट सीखने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कभी भी सीए के पास मत जाइए। अकाउंट सीखने के लिए सही व्यक्ति कौन होता है, या तो कोई सीनियर अकाउंटेंट हो जिसका अपना ऑफिस हो, उसके अंडर में आप सीख सकते हैं बहुत जल्दी, या फिर कोई टैक्स का लॉयर हो। टैक्स के लॉयर के पास अकाउंट्स भी होता है और
कानूनी दावपेच भी होते हैं। वहाँ से आपको एक तो रिटर्न्स के बारे में पता लगेगा, जो सेल टैक्स की रिटर्न्स फाइल होती हैं, जीएसटी की रिटर्न्स फाइल होती हैं, उसके बारे में आपको पता लगेगा। ई-वे बिल क्या होता है वो आपको पता लगेगा। कोरस्पोंडेंस फाइलिंग क्या होती है वो आपको क्या पता लगेगा। और उसके अलावा बिल्स वगैरह कैसे बनते हैं ये सारा आपको पता लगेगा। देखिए, टैली चलाना आपने सीख लिया किसी इंस्टीट्यूट से, बेसिक नॉलेज आपको अकाउंट्स की आती है, प्लस आपको एक दावपेच अगर किसी वकील के पास से आ जाते हैं तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं। अकाउंटेंट बनने के बाद का प्रोसेस क्या है, कैसे आपको जॉब मिले, कैसे आप जल्दी सक्सीड हो पाएँ, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप चाहे आपको कम सैलरी मिले, ऐसी जगह जॉब कीजिए जहाँ पे पहले से ही कोई अकाउंटेंट हो। अब मैंने देखा कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अकाउंट सीखने के बाद ऐसी फर्म में जॉब करने लग जाते हैं या ऐसी जगह जॉब करने लग जाते हैं जहाँ पर वो अकेले अकाउंटेंट है, और वो क्या करते हैं, पीछे देखते हैं अकाउंट्स को और उससे आगे करने लगते हैं। वहाँ पे काम थोड़ा होता है तो वो उसको एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प के लिए वो किसी सीए के पास जाके उससे हेल्प लेते हैं। ऐसे आप अच्छे अकाउंटेंट कतई नहीं बन सकते। अकाउंटेंट बनने के लिए करना क्या होगा, सारी चीज़ें सीखने के बाद आपको ऐसी जगह पर अकाउंट कीजिए जहाँ पर ऑलरेडी एक अकाउंटेंट पहले से है। वहाँ पर आप उसके अंडर में रहकर जब अकाउंट्स करोगे तो उसको अकाउंट करते हुए जब देखोगे तो सुपरविज़न में आपको सीखने को मिलेगा। फिर आप क्या करें, जब आपको 6 महीना साल हो जाए या 6 महीने में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और वो सिखाएगा नहीं आपको, ये बात ध्यान से सुने, वो सीनियर अकाउंटेंट आपको सिखाएगा नहीं, आपको उसके दावपेच खुद सीखने पड़ेंगे, आपको जी हजूरी करके सीखना पड़ेगा। और वो सीखने के बाद आपको करना क्या है, छोटे मोटे काम 2-4 पकड़ लेने हैं, प्राइवेट जो होते हैं, यानी कि जो पार्ट टाइम्स होते हैं, जैसे 1 घंटे का अकाउंट, 2 घंटे का अकाउंट, जो 1000, 2000, 3000, 4000 आपको दे सकें। ऐसे आप 2-1 काम अगर पढ़ लेते हैं तो सपोज 4-4 हज़ार भी 2 जगह से मिले तो 8000 आपके ये हो गए, और आप एक फुल टाइम जॉब आप कर ही रहे हैं, वहाँ से आपको अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज मिल जाती है। आपके संपर्क मार्केट में बहुत अच्छे बन जाएंगे अगर आप 2-3 जगह अकाउंट्स करते हैं तो। मैंने देखा अकाउंटेंट बनने के बाद हम फुल टाइम जॉब करते हैं। अब फुल टाइम जॉब करके क्या होता है, आप फुल टाइम जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, रात को आते हैं, और एक व्यक्ति से ही आपके कॉन्टैक्ट्स बने रहते हैं, एक फर्म से ही आपके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, लिमिटेड सैलरी मिलती है, आप उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 2-3 जगह अकाउंट सर्च करोगे, 2-3 जगह अकाउंट्स करोगे तो उससे बेनिफिट आपका होगा, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे लोगों के साथ, आपका वे बढ़ेगा, आपका रास्ता बढ़ेगा, और आपके पैसे भी, आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, और सब आपको क्या कहते हैं, आपको किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। अगर आपका एक काम भी छूट जाता है तो दूसरा आपके पास होता है। तो ये एक सही तरीका अगर आप अपनाते हैं दोस्तों, तो मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने भी अकाउंट्स किया हुआ है 4-5 साल मार्केट में, और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि ये जो तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू बी ए गुड अकाउंटेंट। तो गाइज़, कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अकाउंटेंट बनने की बाधा में, राह में आपको कोई बाधा आती है तो मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कमेंट करके मुझे बताएं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, और अपने फ्रेंड्स जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। और गाइस, बीकॉम के वो स्टूडेंट जो बीकॉम पढ़ रहे हैं, मेरे दूसरे चैनल अकाउंटिंग गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ मैं बीकॉम की कोचिंग दे रहा हूँ, वहाँ से आप बीकॉम की सब सब्जेक्ट की कोचिंग ले सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। तो जय हिंद।